क्रिश्चियन एक अच्छा सिटीजन भी होता है। अपने हाथों को उठाओ, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। अपने पांच मिनट अपने हाथों को उठा के अगले 5 मिनट अपने हाथों को उठाएंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जिस भी देश से देख रहे हैं, अपने देश के लिए, जैसे हम इंडिया में हैं और हम इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठाकर अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी आर्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी पुलिस फोर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनके साथ हो, उनको मौत से बचाए, उनको हादसों से बचाए, उनको शैतान की सब चालों से बचा के रखे। इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसे छुए। पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। इंडिया के ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। एग्रीकल्चर के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बढ़े यीशु मसीह के नाम में। फाइनेंस के लिए प्रार्थना करते हैं, वो बढ़े और ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का एक्सीलेंस का आत्मा उनमें कार्य करे। लोगों की अवेयरनेस के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद का आत्मा बड़े कार्य करे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। स्वागत है चर्च। हालेलुया। आई थिंक ये पहला संडे है, ये पहला संडे है जब हम कंप्लीट हॉल में बैठे हैं। तो अभी आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये 4 पिलर जो बीच में दिख रहे हैं, ये भी निकल जाएंगे। ये पिलर पे नहीं खड़ा, ये अपने आप खड़ा है बिल्कुल। ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। मैं जहां भी गया हूं, उनको विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा हॉल बिना पिलर के बन सकता है क्या। हालेलुया। इस स्वागत के लिए जो आपने मेरा किया, आपका थैंक्स बहुत बहुत। बचता रहा हूं मैं स्वागत से, आज भी बचने की पूरी कोशिश की, पर अमेरिका में बच नहीं पाया मैं। उन्होंने पकड़ लिया मेरे को और मुझे बोले कि जब आपको अंग्रेज लोग जब आपको हार डालें, आपका स्वागत करें, इसे उतारना मत, नहीं तो वो सोचे कि आपकी उनकी इंसल्ट हो रही। तो मैंने डाल के रखे उधर कितनी देर। आमीन। अमेरिका टूर एक ब्लेस्ड टूर था। बहुत से लोग जो प्रेसिडेंट्स के साथ काम करते हैं, बाइडन के साथ काम करते हैं, ट्रम्प के साथ काम करते हैं, उनके साथ मुझे बैठने का और अपनी गवाही को मैंने उनको दिया और सब एक्साइटेड हैं आपके पास आने के लिए। हालेलुया। और दुनिया को मालूम हो रहा है कि इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, इंडियंस भी ऐसे हैं जो चैरिटी कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, जो परमेश्वर के काम को आगे लेके जा सकते हैं। तो हमें जो परमेश्वर का नाम है वो भी ऊंचा हो रहा है और हम अपने देश के नाम को भी ऊंचा कर रहे हैं। ये हमें, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। आपको जब भी परमेश्वर में कुछ करना है, विदाउट एक्सपेक्टेशन करना है। आप प्रार्थना करते हैं इस हिसाब से करनी है कि परमेश्वर उत्तर ना भी दे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। आवाज सुनते हैं पीछे, हाथों को हिलाओ अगर समझ आ रही है तो लास्ट तक। जब हम फास्टिंग करते हैं, इस हिसाब से करनी है कि अगर मुझे उत्तर ना भी आए तो भी वो मेरा परमेश्वर है। मैं आपको हार्ट बता रहा हूं परमेश्वर का। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो कभी फेल नहीं हुआ बाइबल में। हमें परमेश्वर को यूज नहीं करना, हमें परमेश्वर को इस्तेमाल नहीं करना, हमें परमेश्वर को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं समझना, चंगियाई का, बरकत का, जिसे हम आए और इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद चले जाएं। जब लोगों को स्टपनी आदत करने की बहुत आदत होती है
कि पंचर हो गया स्टेपनी निकाल लो, गाड़ी का ध्यान नहीं रखा तो किसी दिन स्टेपनी भी पंचर निकलती और आप सड़क पर खड़े हो जाते। यीशु मसीह को इस्तेमाल नहीं करना। बाइबल में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम यहां पे चैरिटी का काम कर रहे थे, कोविड का काम कर रहे थे, कोविड के उस टाइम में जहां पर आप भी जानते अप्रैल मार्च में जब 2020 में जब पहला लॉकडाउन लगा और सब एनजीओ, सब लोग, सब यहां तक कि बहुत से मैन ऑफ गॉड भी छुप गए थे और नजर नहीं आए थे, तब हम सड़कों के ऊपर थे पंजाब पुलिस के साथ। आपको मालूम है, एवरी डे, रोज 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 पूरा ध्यान, सब कुछ बंद करके, कंस्ट्रक्शन बंद करके, मिनिस्ट्री के काम बंद करके, पूरी चैरिटी में लोगों को राशन देने में जो अब तक काम चल रहा है वो बंद नहीं हुआ। मेरी फैमिली मुझसे बोलती थी कि आपने इतनी चैरिटी की है, अगर इतनी चैरिटी की है कि हमें इंडिया में पता नहीं कितने इनाम मिल चुके होते अभी तक, कितने अवार्ड मिल चुके होते अभी तक। मैंने कहा हम अवार्ड के लिए नहीं कर रहे, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। और जब अमेरिका की गवर्नमेंट ने मुझे बताया कि हम आपको उस चैरिटी के लिए, उस काम के लिए जो परमेश्वर का आप कर रहे हो, हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, स्टेट की ओर से, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, शहरों की ओर से, तो जिस दिन मुझे वो अवार्ड मिल रहे थे तब इंडिया में 16 अगस्त था, मेरा जन्मदिन स्पिरिचुअल, और वहां पे 15 अगस्त था। हालेलुया। तो मैंने वो प्रोग्राम इसलिए नहीं रखा गया था कि मैं इंडिया में 16 अगस्त हो और वहां 15 हो और मैं वहां इनाम लूं। हमने पहले डेट फिक्स, ऐसा कुछ नहीं, प्रोग्राम नहीं था, बस जो डेट अवेलेबल थी वो दे दी। लेकिन जब परमेश्वर वहां पे मुझे ऑनर कर रहा था, जब मैंने ध्यान से डेट देखी, वो वही डेट थी जिस दिन मैं परमेश्वर में आया था। और परमेश्वर मुझे बता रहा था कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन हमने इनाम के लिए कभी कुछ नहीं किया, ना ही कभी करेंगे। हालेलुया। जब वहां पे सब मेयर, सब जज और बहुत से लोग वहां पे थे, जो इंडियन लोग थे, वो ऐसे लोग भी थे जिनके घरों में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो उनके फ्रेंड सर्कल में सभी जाते हैं बुक लॉन्च करने, ऐसे लोग भी वहां पे थे। और उनको परमेश्वर का एक को वचन मिला, एक ने वचन सुना, एक ने टेस्टिमनी सुनी, एक जन ने परमेश्वर के काम को सुना। हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज से 10 साल पहले 2012 में अमेरिका से लोग मुझे इनवाइट करने के लिए आए कि आपको वहां पे जाके प्रीच करना है। जब एक पंजाबी को, चाहे वो पास्टर हो चाहे वो बिलीवर हो, जब अमेरिका का ऑफर मिलता है तो वो सिर्फ थैंक्स करता है परमेश्वर का, हाँ, कि परमेश्वर ने मेरे रास्तों को खोल दिया। लेकिन जब मैं प्रार्थना में गया तो परमेश्वर ने कहा तुझे अभी अमेरिका नहीं जाना है। जब मैं वापस आके मैंने उनको कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मुझे अमेरिका नहीं जाना अभी, तो मैं अभी आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बड़े हैरान हुए। उन्हें लगता था कि सब पास्टर जैसे बोलते हैं हाँ जी प्रेयर करांगे, लेकिन बाद में उन्होंने हाँ बोलना ही है, वो सिर्फ उनकी बात है कि हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन जब मैं प्रार्थना करके वापस गया तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि अभी तुझे अमेरिका नहीं जाना। 2012 में, 10 साल पहले, कि जब मैं तुझे कहूंगा मैं तब तुझे लेके जाऊंगा, अब तूने अमेरिका नहीं जाना। और मैंने मना किया कि मैं आपके पास नहीं आ सकता अभी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं इस जगह को छोड़ के आपके पास आऊं। 10 साल बाद जब मैं गया तो अब सिचुएशन आपके सामने है। और इस बार मैं अपनी टीम को बोल रहा था कि परमेश्वर ने कुछ करना है, जल्दी से करो जो करना है, मुझे आना है। जल्दी हॉल बुक करो, जो करना है, जहां क्रूसेड होने जल्दी बुक करो, मुझे आना है। आप इमेजिन करो जब मैं वहां पे गया हूं, जो आपने देखा है ये 10% है। इतने बड़े रास्ते खोले हैं, कान से धुआं निकल जाएगा शैतान के। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आपको मेहनत करते रहना है, आपको प्रेयर करते रहना है। आपके सामने रिजल्ट आपको लगता है आ रहा है कि नहीं आ रहा, और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जब आप अपनी सेंस का और अपने दिमाग का और अपनी सोच का प्रयोग करते हैं।
कि मैंने 10 साल प्रेयर की, मैंने 5 साल प्रेयर की है, क्या जवाब आया? मेरी बॉडी में फर्क है कि नहीं? मेरे फाइनेंस में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्या परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? कई बार हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी, हमें वचन पे खड़े रहना है कि परमेश्वर कहता है मुझ में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये 100% पक्का है आपके साथ होगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं टाइट देने वाले, आज नहीं 10 साल में रिजल्ट आता है, 12 में 15 में रिजल्ट आया। ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे 5 साल बाद रिजल्ट आया। लेकिन जब परमेश्वर आपको रिजल्ट देता है, जब परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है, आपको मालूम होता है कि ये रास्ते सिर्फ परमेश्वर खोल सकता है और ये काम सिर्फ परमेश्वर के हाथों का है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आज यहां आने से पहले जब मैं रास्ते में आ रहा था, तो कल रात से मेरा प्रार्थना में बहुत मैं डीप और बहुत जैसे मेरा दिमाग सिर्फ प्रेयर में था और डीप प्रेयर में था, और मुझे कुछ भी ऐसे ध्यान नहीं था कि कल मीटिंग है या कैसा है। लेकिन आज जब मैं मीटिंग के रास्ते में आ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि जाकर चर्च में बोलना, तुम्हारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। और मसा यहां पे मौजूद है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का, जो कभी नहीं हुआ, जो आपके परिवार ने कभी नहीं देखा, जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया, आप उसे रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जो हमने मेहनत की, हम करते गए। परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि हर एक अच्छा रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है, हर एक ओपन दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं। इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि मुझे क्या कब करना है। लेकिन जिनके रिश्ते परमेश्वर के साथ और जो अपने अगुओं के साथ वफादार होते हैं, परमेश्वर उनके रास्तों को खोलता है। ये मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में। हालेलुया। जो काम परमेश्वर ने अब लेने थे, अगर मैं 12 में जाता तो शायद ये काम नहीं होता, मुझे मालूम है। हालेलुया। उसमें की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आप मेहनत करते रहते हैं, आप प्रार्थना में बने रहते हैं, आप पवित्रताई में बने रहते हैं, आप परमेश्वर के वचनों से हटते नहीं, आप अपने सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, आप परमेश्वर में खड़े रहते हैं। इमेजिन करो, सेंस का इस्तेमाल करता करता नामान कोड़ी जब उसको बोला कि जाओ और 7 डुबकियां मार यर्दन में, अगर वो कहता मेरी नदियां ज्यादा उत्तम है, ज्यादा साफ है, मुझे यर्दन गंदी नदी में डुबकी मारने की जरूरत नहीं। हालेलुया। कई बार हम कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हैं, वो चर्च जहां पे लाइनों में लगना ना पड़े, आराम से बैठ जाओ कि खुदा का घर ही है। हाँ, जहां पे आने जय मसीह की ओर जाने वक्त भी हाथ आपसे मिलाकर आपके लिए ले हैंड करके जप्फी डाल के आपको वैसा पसंद है, और ऐसे नामान को पसंद था। पर हो सकता है जो आपको पसंद हो उससे कोड़ ना जाए। और नामान को यह मुश्किल लग रहा था कि यर्दन नदी में मैं एक सेनापति हूं, मेरा एक ओहदा है, मैं एक जबरदस्त आदमी हूं, लेकिन मुझे गंदी नदी में 7 डुबकियां मारने के लिए बोल दिया गया। जब भी परमेश्वर आपकी ग्रोथ करता है, आप अनकंफर्टेबल चीजों से होकर गुजरते हैं। जब भी वो आपको अगले लेवल पे लेके जाता है, आपकी लाइफ में कुछ अनकंफर्टेबल आपको महसूस होता है। जब एक पौधा उस बीज से निकलता है, उसको अनकंफर्टेबल लगता है। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल फील करवाती है आपको। लेकिन अगर आपको ग्रोथ नहीं करनी, आपको ब्लेसिंग नहीं लेनी, आपको एक ही जगह पे रहना है, फिर आप कंफर्टेबल होकर जहां भी है वहां रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ करना है जो पहले कभी नहीं हुआ,
आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। और बाइबल कहती है नामान जब जा रहा था गुस्से में, तो उसके जो असिस्टेंट था उसने बोला कि अगर वो आपको बड़ी मुश्किल बात कह देता तो तब भी आप करते ना, तो अब क्यों नहीं आप कर सकते? 7 डुबकियां ही मारनी है, मार के काम निबेड़ो। और बाइबल कहती है जैसे ही 7वीं डुबकी बजी, उसका शरीर बच्चों के समान साफ हो गया। परमेश्वर के लिए कंफर्ट से बाहर आओ। हालेलुया। एक बार विरोध हो गया तो हम डर जाते, नहीं अब हम सुसमाचार सुनाने इस गांव में नहीं जाएंगे क्योंकि विरोध हो गया। आपको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट में ब्लेसिंग नहीं है। जब हम डरते नहीं, हम बुझते नहीं, चाहे अनकंफर्ट आ जाए लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी सी असहजता, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं और अपने काम को करते रहते हैं, ब्लेसिंग के हकदार होते हैं फिर आप। और यही बात नमान को लग रहा था कि मुझे कंफर्ट में रहना था। मेरे अंदर मुझे बुलाता अपने घर में, मेरे पे तेल लगाता, मेरे सिर पे हाथ रखता, मुझे हील करता, चाय पानी पिलाता, मैं उसको लाखों रुपए देता और मैं आ जाता। ये उसका प्लान था। लेकिन जरूरी नहीं जो आपका प्लान है वो परमेश्वर का भी प्लान है। जब वो गया तो अंदर से अलीशा ने कहा कि इसको जाके कह दो कि यर्दन में 7 डुबकियां मारे, इसका कोड चला जाएगा। और बाहर आके ग्रीट भी नहीं किया, मिला भी नहीं, हेलो हाय भी नहीं की, कुछ नहीं किया। हालेलुया। आप जब यहां पे आज बैठे हैं, मैं आपसे हेलो हाय करें चाहे करूं चाहे नहीं, पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा राइट नाउ। आप जब वापस जाएंगे अपनी डिलीवरेंस के साथ जाएंगे। आज से लेकर 7 संडे हम डिलीवरेंस संडे करेंगे, परमेश्वर ने कहा। पूरे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये संडे मिला के आज संडे से पूरे 7 संडे हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले 7 संडे तक आपको लगातार मीटिंग अटेंड करनी है। और 7th संडे, आज से लेके 7 संडे, ऐसी टेस्टिमनीज पैदा होंगी आपकी लाइफ में। मैं ये प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मुझे डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करनी है, और एक ओवरऑल डिलीवरेंस के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे रोक रहा था, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो आज से वो शुरू होगा। हर संडे 7 संडे, सुनो मेरी बात, ये 7 संडे आपके छुटकारे के होंगे यीशु के नाम। आपको इन 7 संडेज में 40-42 दिन जब भी जैसे बनते हैं, आपको प्रेयर में रहना, फास्टिंग में रहना, चर्च अटेंड करना भूलना नहीं। बाकी सब कामों को पीछे छोड़ दो। ये 7 हफ्ते जस्ट लगातार खुदा की हजूरी में, और जो मैंने आपसे बोला वो करने के लिए आप लगातार तैयार हो जाओ, और आप फ्री होके वापस जा रहे हो। हालेलुया। मैं आपको डिलीवरेंस में लेके जा सकता हूं क्योंकि मैंने वो डिलीवरेंस पाई है परमेश्वर से। वो शरीर में भी पाई है, वो स्पिरिट में भी पाई है, फाइनेंस में भी पाई है, वो लोगों से पाई है, गलत लोगों से पाई है। मैंने हर तरह के डिलीवरेंस को टेस्ट किया है। ये 7 हफ्ते में आप मल्टीपल डिलीवरेंस को टेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। गलत लोगों से आप छुटकारा पाएंगे, आप गलत सिस्टम से छुटकारा पाएंगे, बीमारियों से पाएंगे, दुष्ट आत्माओं से पाएंगे, गरीबी के श्राप से पाएंगे, परिवार के श्राप से पाएंगे। आमीन, आमीन। आप इस छुटकारे को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 58 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे दोबारा से, जो मैंने आपको बोला है। मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। मीडिया टीम इसे निकाल के रखेगी क्योंकि ये बिल्कुल पवित्र आत्मा ने मुझे अभी दिया, आपको उसे स्क्रीन पे दिखाना जब निकल जाए। तो अपने पड़ोसी को बोलो, मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। अब आपको ये बात समझनी है कि अब 7 हफ्ते में आपको डिलीवरेंस के ऊपर और किस तरह से परमेश्वर से हमने छुटकारों को लेना है, मैं आपको इसके ऊपर वचन दूंगा। आप तैयार हैं क्या? मैंने कहा आप तैयार हैं कि नहीं?
और अगर ये वचन आपने पकड़ लिया और आप इस हिसाब से चलते रहे, आप बड़े से बड़े बंधन को तोड़कर वापस आ रहे हो। बड़े से बड़े, वो आपके बेटे का हो, वो आपके नशे का हो, वो आपके कर्जे का हो, आप उसे तोड़ देंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बने रहो, अड़े रहो और खड़े रहो। आमीन। रूत की पुस्तक 1 उसकी 1 से 17 आयत को आप घर जाके पढ़ेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे हम एक आयत को। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देशों में परदेशी होने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम नियोमी, दोनों बेटों का नाम मैलोन और किल्योन था। वे एपराती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर रहे। तब नियोमी का पति एलीमेलेक मर गया। नियोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और एक एक करके उन्होंने मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वो वहां कोई 10 वर्ष तक रहे। तब महलोन और किल्योन दोनों मर गए और नियोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। आज मॉर्निंग और इवनिंग मीटिंग में आपको इस वचन के बारे में शेयर करूंगा। परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है और परमेश्वर ने इसलिए भी आपको बुलाया है कि वो आपको परख कर आपको ब्लेस कर सके। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। और बाइबल कहती है एलीमेलेक ने जब देखा कि मेरे पास रोटी नहीं क्योंकि अकाल पड़ चुका है, वो मोआब देश में रहने के लिए गया। मोआब देश नीचा है और बैतलहम ऊंचाई पे है। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर और मोआब यानी कि एक ऐसी जाति जो व्यभिचार से पैदा हुई थी। एलीमेलेक ने यह नहीं देखा कि परमेश्वर के घर में अगर अकाल है, अगर परमेश्वर के घर में जिसका नाम ही रोटी का घर है, मुझे रोटी की कमी है, तो भी मुझे पाप की ओर नहीं जाना, मोआब जाति की ओर नहीं जाना जो व्यभिचार से पैदा हुआ है और जिससे परमेश्वर नफरत करता है। लेकिन बाइबल कहती वो आत्मिक नॉनसेंस व्यक्ति था। उसके बच्चों के नाम से मालूम होता है। एक का नाम किल्योन था, दूसरे का नाम महलोन था। एक का नाम है कमजोरी, दूसरे का नाम है बीमारी। एक के नाम का मतलब है कमजोरी, दूसरे के नाम का मतलब क्या है? बीमारी। ऐसा नाम अपने बच्चों का वही रख सकता है जो आत्मिक रूप से बीमार हो और नॉनसेंस व्यक्ति हो। कुछ लोग आत्मा में नॉनसेंस होते हैं, उन्हें लगता है कि ये सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैं कोई भी नाम रख दूं, नाम से क्या लेना, हम कमाएंगे तो खाएंगे, नाम क्या दे देगा। लेकिन वो गलत फहमी में है। नाम का मतलब आपकी लाइफ की डेस्टिनी है। नाम का मतलब उस नाम का पूरा महत्व आपकी लाइफ में रहता है। हालेलुया। मूसा जल में से निकाला गया, इसका नाम मूसा पड़ा। और जब मूसा फंसा तो जल की परीक्षा में फंसकर कनान जाने से रुक गया। ये बहुत डीप बात है, आज मैं इसे नहीं करूंगा आपके साथ। एक नॉनसेंस व्यक्ति ही अपने बच्चों का नाम बीमारी और गरीबी और बीमारी और कमजोरी रख सकता है। वो नॉनसेंस था, इसीलिए परमेश्वर के घर को छोड़ के पाप की ओर चला गया ताकि वो रोटी को कमा सके, अपने परिवार को जिंदा रख सके। और शायद परमेश्वर ने उसे परखा था कि जब मेरे घर में अकाल हो, जब मैं तेरी जिंदगी में अकाल डालूं, जब मैं तेरी जिंदगी में कमी को डालूं, क्या तू अपनी पवित्रताई को, क्या तू अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को नीचे की ओर लेके जाएगा? अगर तुझे जरूरत हो, क्या तू वहीं रखेगा जहां तुझे रखनी चाहिए? बाइबल के सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा रूत का होता है। जब बाइबल कहती जब उसका पति मर गया और अपनी सास के साथ वो इज़राइल में और बैतलहम में वापस गई और उसकी जो जेठानी थी वो चली गई। जब नियोमी ने कहा कि देखो दोनों बहुओं को कि मैं पति नहीं कर सकती और मेरे बच्चे भी नहीं कि तुम उनकी पत्नियां ठहरो,
वापिस चले जाओ अपने देश में और वहां पति करो और मुझे छोड़ दो। और बाइबल कहती बड़ी जेठानी जो थी वो छोड़ के चली गई, क्योंकि उसे मालूम था कि बूढ़ी सास के साथ सारी उम्र रहने से अच्छा ये है कि मैं अपने देश में वापिस चली जाऊं जहां से आई थी। लेकिन रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उस आयत को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 17 आयत को। सोलह आयत को। रूत बोली तो मुझसे ये विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तारीफ करो जोर से इस लाइन के लिए। आगे लिखा जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ मैं किसी कारण तुझसे अलग हो जाऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वर्ण अधिक करे। उसे कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरी मुसीबतें मेरी मुसीबतें, तेरा सुख मेरा सुख होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अगर मोआब में चली गई तो वहां पर मुझे सारे सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना वहां नहीं होती तो वहां पे परमेश्वर मुझे नहीं मिलेगा। उसने कहा सिर्फ मौत ही होगी जो तुझे मुझसे अलग कर सकती है। और बाइबल कहती है रूत ये कहकर अपनी सास के साथ रह गई और एक खेत में सीला बिनने का काम, यानी जब फसल उठाते थे लोग तो जो कुछ रह जाता था उसे उठाने का काम करने लगी। और बाइबल कहती है कि उसे उठाते उठाते वहां बोअज मिला जो उसका रिश्तेदार निकला, और परमेश्वर ने बोअज के दिल में डाला कि वो रूत से शादी करे। और बाइबल कहती है फिर रूत ने ओबेद को जन्म दिया जो दाऊद का क्या था, हाँ परदादा, हाँ यिशै। उसके बाद उससे वो जन्मा और बाइबल कहती है उसी दाऊद से यीशु मसीह और उसी दाऊद से आप और मैं पैदा हुए। सबसे बड़े छुटकारों में से एक छुटकारा जो है वो रूत का है बाइबल में। और उसने क्या कहा कि मौत को छोड़कर मुझे अब तुझसे अलग कोई नहीं कर सकता। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए? क्योंकि छुटकारा हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा छुटकारा हो, मेरी फैमिली का छुटकारा हो, मेरे फाइनेंस का छुटकारा हो, मेरे शरीर में छुटकारा हो, मुझे बीमारियों से छुटकारा मिले, मुझे शैतान से छुटकारा मिले। लेकिन हर एक छुटकारे के लिए एक प्राइस पे किया गया है। आज देश आजाद हुए, हम 15 अगस्त में वहां आजादी मना रहे थे, आप यहां मना रहे थे। आसानी से मिल गई थी आजादी क्या? हाँ, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, हाँ या ना? एक शारीरिक छुटकारे के लिए बाइबल कहती है हर एक छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने भी कीमत अदा की है आपके छुटकारे के लिए। आपको उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए विश्वास करना होगा और विश्वास की कीमत परमेश्वर को देनी होगी। आमीन। और उसने कहा कि मौत के अलावा और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती। मौत ही आएगी तो मैं तुझसे अलग होंगी, लेकिन कोई दुख, कोई बीमारी, कोई पति का लालच, किसी भी तरह का कोई अटैक मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या आपकी भी यही स्टेटमेंट है परमेश्वर के लिए कि नहीं? क्योंकि छुटकारे के लिए जो परमेश्वर अब अगले 7 हफ्ते में आपके लिए छुटकारे के लिए प्रेयर करूंगा, इसके लिए जरूरी है कि आपका माइंड सेट बिल्कुल परमेश्वर के वचन के मुताबिक हो और आपका जो दिमाग है, आपका जो स्पिरिट है, वो बिल्कुल परमेश्वर के वचन पे खड़ी हो, ताकि जब मैं आप पर प्रेयर करूं परमेश्वर आपकी प्रेयर को भी सुन के आपको इज्जत दे, आपको ताकत दे, आपको बरकत दे। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मौत को छोड़कर और कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी। सिर्फ मौत होगी जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है। तो क्या आपकी भी परमेश्वर के लिए यही स्टेटमेंट है?
या अगर वीजा ना आया तो आपको अलग कर देगा, या आप हील नहीं हुए तो वो आपको अलग कर देगा, या अगर आपके बेबी नहीं हुआ तो आप अलग हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बहन ने बोला है बहन जी बहुत सियाना बाबा 2 मिनट आ जाओ थे। क्योंकि फाइनेंस नहीं है इसलिए आप क्या कुछ भी परमेश्वर के वचन के खिलाफ करेंगे। उसने कहा मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी। सुनो मेरी बात, छुटकारे के लिए जो परमेश्वर ने अभी आपका सोचा है करने के लिए, अगले 7 हफ्ते लगातार मैं आपको वचन दूंगा। आपको यह वचन लिखना होगा और समझना होगा कि अगर आपका दिल तैयार है कि परमेश्वर मौत के अलावा कोई चीज मुझे तुझसे अलग नहीं कर पाएगी, कोई बीमारी, कोई प्रार्थना का उत्तर ना आना, कोई गरीबी, किसी भी तरह का कोई विरोध, कोई अत्याचार, कोई सताव, तो आप छुटकारे के लिए फिर उतना ही तैयार हैं जितना रूत तैयार थी।